Hello बच्चों, let's read the question. The question says that to 1 liter of 0.1 molar HCl solution, that HCl is given, 0.05 mole solid NH4Cl is added. Means this salt is added, assuming that complete dissociation of the solute. The freezing point of the solutions is basically given as Kf of water 1.86 Kelvin kg per mole is. क्या बोलेगा क्वेश्चन में कि 1 लीटर वाटर में इतना कंसंट्रेशन हमें इसका HCl का हमने क्या किया, सॉल्यूशन था, HCl का सॉल्यूशन था, उसमें इतना मोल हमने NH4Cl को डिसॉल्व कर दिया और वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो रहा है, 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमेशा सॉल्यूशन में ब्रेक हो जाता है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, जिसके लिए वन टॉप फैक्टर अगर निकालना चाहे तो वन टॉप फैक्टर होता है 1 प्लस ऑफ n-1 अल्फा, और अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर ये 100% है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट का मतलब 100%, तो ये 1 फ्रैक्शन 1 लिया जाता है, और n मतलब नंबर ऑफ आयंस, यहाँ पे 2, तो प्लस 1 प्लस ऑफ 2 माइनस 1, और ये आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है तो इसका मतलब जितने आयंस है वही वन टॉप फैक्टर बन जाएगा दोनों जगह पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके लिए, तो खासकर सॉल्यूशन चैप्टर में मोलारिटी और मोलारिटी को हमेशा इक्वल मान लेते हैं। तो HCl के लिए जो मोलारिटी गिवन है, HCl का जो मोलारिटी गिवन है, हम लगभग इसको मोलारिटी ऑफ HCl मान लेंगे। यह सॉल्यूशन में हमेशा करना है, अदरवाइज फिर मोलारिटी निकालने में काफी डिफिकल्टीज होती है, ये कर लेना है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ में हमें क्या करना है, यहाँ पे मोलारिटी ऑफ NH4Cl। तो NH4Cl का मैंने कहा कि लगभग सेम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे आपके पास वाटर होता है सॉल्वेंट में, और वाटर का डेंसिटी होता है 1, वाटर का डेंसिटी 1 लिया जाता है और इसको लिखा जाता है मास अपन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे मास और वॉल्यूम इक्वल आ जाता है। तो मास और वॉल्यूम अगर इक्वल आ जाए सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के लिए, तो फिर वहां पे क्या होता है, लगभग हम मोलारिटी को इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ पे मोलारिटी अगर निकाल लेंगे तो मोलारिटी बन जाएगा। मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम 1 है, तो इसका भी मोलारिटी आ गया। अब पूछा हमें क्या है, हमें पूछा है एज्यूमिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट लगाएंगे फॉर्मूला। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कि अगर मान लो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, मतलब वाटर, तो वाटर का हमें पता है फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। बट अगर हमने इसमें HCl मिक्स कर दिया, यानी सॉल्यूट मिक्स कर दिया, तो सॉल्यूट मिक्स करने से क्या होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जिसे कहते हैं डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो NH4Cl मिलाएंगे तो इसकी वजह से भी क्या होगा, और ज्यादा आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो वही आपको पूछा कि कितना कम हो जाएगा 0 डिग्री से, यानी सॉल्वेंट से। तो अब ये फॉर्मूला होता है वन टॉप फैक्टर इनटू मोलारिटी इनटू वैल्यू ऑफ Kf। तो अब यहाँ पे दो सॉल्यूशन है, दो अलग अलग सॉल्यूट है, दोनों का हम क्या करेंगे, वन टॉप फैक्टर और मोलारिटी को ऐड कर देंगे। तो Kf को हम बाद में लिख लेंगे। पहले के लिए, दोनों के लिए वन टॉप फैक्टर 2 है। पहले के लिए मोलारिटी कितना आपके पास 0.1, प्लस दूसरे के लिए वन टॉप फैक्टर फिर से 2, और मोलारिटी कितना निकला 0.025 इनटू Kf। तो Kf कितना आपके पास, Kf गिवन है क्वेश्चन में 1.86। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 कॉमन ले लूं तो 1 पॉइंट, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 0.125 मल्टीप्लाई 1.86 आ जाएगा। और यहां से देखा जाए तो ये होता है आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, यहाँ पे क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। तो ये तो पता है सॉल्वेंट के लिए वाटर है, वाटर है तो 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस TF हमें निकालना है, इज इक्वल टू, अगर मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करके निकालूं तो ये आ जाता है 0.465 डिग्री सेल्सियस। तो TF कितना आ गया, क्योंकि इसको 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना ही रहेगा, और माइनस से मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस 0.465 डिग्री सेल्सियस। तो ये इतना डिग्री आपके पास, इतना फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का। दैट मींस अगर ऑप्शन की बात करो, ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।